हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो आज हम लोग देख रहे हैं पाइथन प्रोग्राम का डे नंबर 27। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज का क्या प्रॉब्लम होने वाला है। तो आज का जो हमारे पास प्रॉब्लम है वो क्या बोल रहा है, डिफाइन अ फंक्शन। क्या बोला जा रहा है कि एक फंक्शन बनाना है, उसमें जो इम्प्लीमेंट करना है वो होगा बाइनरी सर्च। क्या इंप्लीमेंट करना है, बाइनरी सर्च को। तो ये जो बाइनरी सर्च है ये एक प्रकार का एल्गोरिदम है जो कि सर्चिंग के लिए यूज किया जाता है। और हम लोग बोले तो बाइनरी सर्च एल्गोरिदम अच्छा होता है लीनियर सर्च से। क्यों? क्योंकि हम बोले क्या कि हमको लीनियर सर्च करना है 1000 डेटा पे, तो हमको 1000 वर्स्ट केस में 1000 कंपेरिजन करने पड़ेंगे। लेकिन जब वही बात आती है बाइनरी सर्च में तो वर्स्ट केस में 10 से 11 कंपैरिजन में हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा को फाइंड कर सकते हैं या पता लगा सकते हैं कि वो डेटा है या नहीं है। लेकिन बाइनरी सर्च में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि जब भी आप बाइनरी सर्च को इंप्लीमेंट कर रहे हैं जिस भी डेटा पे, वो डेटा सॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए, तभी जाके आपका रिजल्ट प्रॉपर आएगा। लेकिन सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है डेटा तो वो रिजल्ट प्रॉपर नहीं आएगा। गॉट इट? तो बाइनरी सर्च को अच्छे से इंप्लीमेंट करना है तो पहले चेक करना पड़ेगा कि जो मेरा डेटा है वो सॉर्टेड है या नहीं। लेकिन इस लेक्चर में हम लोग ओनली फॉर ओनली बाइनरी सर्च को इंप्लीमेंट करना सीखेंगे। तो समझते हैं कि भैया बाइनरी सर्च का एल्गोरिदम होता क्या। तो यहाँ पे आप एक एग्जांपल देख सकते हैं कि टोटल 11 एलिमेंट है। कितना एलिमेंट है? 11 एलिमेंट है। अब जब भी बाइनरी सर्च को कॉल करेंगे तो उसके अंदर हम लोग क्या पास करेंगे, एक लिस्ट पास करेंगे और जो डेटा को फाइंड करना है वो पास करेंगे। तो वो डायरेक्ट जाके बीच वाले इंडेक्स से कंपेरिजन होगा। जैसे कि बोले 1 2 3 4 5, 5 इधर हो गया, 5 इधर हो गया। ओके, बीच वाला एलिमेंट कौन है भैया? ये है। अब इसको फाइंड कैसे करेंगे भैया? तो हम लोग बोलेंगे क्या कि जो भी 0 इंडेक्स पे है प्लस करो लास्ट इंडेक्स वाला 10। अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा भैया? 10 आया। इसको डिवाइड कर दीजिए 2 से तो इसका वैल्यू क्या आया? 5। तो 5 इंडेक्स को चेक करना है, जो भी हमारा टारगेट आया यानी कि डेटा आया, वो डेटा 5 इंडेक्स पे जो रखा हुआ डेटा वो दोनों मैच कर रहा तो डायरेक्ट रिटर्न कर देना। 5 इंडेक्स नहीं कर रहा तो हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि ये जो मेरा डेटा है, क्या है? डेटा है। ये जो 5 इंडेक्स पे जो डेटा रखा हुआ वो और जो डेटा को सर्च कर रहे हैं, ये डेटा इस डेटा से बड़ा है या छोटा है? किससे? 65 से। 65 से बड़ा होगा तो हम लोग इतना को इग्नोर कर देंगे। क्या कर देंगे? इग्नोर कर देंगे, हटा देंगे। बोलेंगे ये पार्ट है ही नहीं लिस्ट के अंदर। हम लोग इतना के बीच में क्या करने वाले हैं? सर्च करने वाले हैं। किसको? डेटा को। अब इसमें से भी कौन से एलिमेंट को सर्च किया जाएगा? सीधे कंपेरिजन होगा 80 एलिमेंट से। 80 जो डेटा है इससे क्या किया जाएगा? चेक किया जाएगा कि इक्वल टू है, नहीं है तो फिर देखा जाएगा ये जो मेरा डेटा है ये 80 से बड़ा है या छोटा है। बड़ा है तो इधर आओ, छोटा है तो इधर आ जाओ। गॉट इट? तो ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, बाइनरी सर्च को इंप्लीमेंट करते हैं। अब मान लीजिए कि 1000 डेटा है, पहला कंपैरिजन में 500 डेटा हट गया, दूसरा कंपैरिजन में 250 डेटा हट गया। मतलब हर कंपैरिजन में, एक कंपैरिजन में जो भी लिस्ट का साइज होगा आधा डेटा हटते हुए जा रहा। इसलिए इसका जो हम लोग बोल सकते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो बेस्ट होता है। गॉट इट? वर्स्ट केस में कैसे? बोले 1000 भैया डेटा है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा 10 से 11, 10 से 11 क्या 9 से 10 कंपैरिजन में कंप्लीट पता चल जाएगा कि डेटा है या नहीं है। तो चलिए हम लोग इसको इंप्लीमेंट करते हैं पाइथन के अंदर में। तो हम लोग पाइथन का कोड करके इंप्लीमेंट करने वाले, लेकिन बाइनरी सर्च को इंप्लीमेंट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे रिकर्जन का। और फंक्शन बन रहा तो रिकर्जन करने में और भी आसान होगा। तो हम लोग चलते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते। तो ओपन करेंगे भैया VS कोड को और यहाँ पे हम लोग को बाइनरी सर्च को इंप्लीमेंट करना। तो पहले तो एक फंक्शन बनाओ जिसका नाम रखो बाइनरी सर्च। तो बोले बाइनरी सर्च। अब इसके अंदर में क्या क्या चीज आएगा भैया? पहले एक तो लिस्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बोलेंगे फर्स्ट इंडेक्स, फिर बोलेंगे लास्ट इंडेक्स, उसके बाद बोलेंगे डेटा। तो हम लोग 4 आर्गुमेंट लेने वाले हैं। तो बोलेंगे भैया फर्स्ट इंडेक्स, कॉमा लगा के बोलेंगे हम लोग को लास्ट इंडेक्स लेना है, उसके बाद बोलेंगे डेटा। ठीक, तो चारों के चारों डेटा हम लोग ले लिए। चारों के चारों डेटा ले लिए तो अब पहले काम क्या करना होगा?
सबसे पहले हम लोग मिडिल निकालने वाले, क्या निकालने वाले हैं, मिडिल निकालने वाले। किसका, कि भैया ये जो लिस्ट आया इसका मिडिल क्या होने वाला। तो कैसे निकालेंगे, लिखेंगे MID मिड, इसमें असाइन करो, क्या असाइन करो, पैरेंथेसिस लगाइए, बोलिए क्या, फर्स्ट इंडेक्स और प्लस कीजिए लास्ट इंडेक्स। ओके, और इसको क्या करना है, डिवाइड करना है, किससे, 2 से। लेकिन ओनली डिवाइड कीजिएगा तो इसका जो डेटा आएगा वो फ्लोटिंग वैल्यू आ जाएगा, यानी कि फ्लोट टाइप का डेटा आ जाएगा। हमको चाहिए इंटीजर टाइप का डेटा, तो यहाँ पे हम लोग को फ्लोट डिवीजन ऑपरेटर का यूज करना होगा। तो हम लोग यूज किए फ्लोट डिवीजन ऑपरेटर का, मिड मिल गया। अब हम लोग बोलेंगे इफ, और इफ में क्या बोलेंगे कि भैया ये जो मेरा लिस्ट है इसके मिड में चेक करो, मिड, और बोलेंगे इक्वल टू जो मेरा डेटा है वो है क्या, और है तो डायरेक्ट भैया रिटर्न कर दो, क्या कर दो, रिटर्न कर दो। तो हम लोग लिखेंगे रिटर्न, रिटर्न में क्या करना है, मिड का वैल्यू। हम लोग देखिए डेटा को जब फाइंड किया जा रहा है तो डेटा मिल गया तो उसका इंडेक्स रिटर्न करना पड़ता है, या ट्रू या फॉल्स। लेकिन बेस्ट होता है कि इंडेक्स आप रिटर्न कर रहे हैं, इससे क्या होगा कि उस इंडेक्स से डायरेक्ट भी डेटा को एक्सेस किया जा सकता है। गॉट इट, इसलिए हम लोग क्या रिटर्न कर दिए, इंडेक्स। अब इसके बाद आता है क्या कि भैया कि जब मेरा डेटा मिल गया, सीधे जो भी बीच वाला इंडेक्स है उस पे गए, मिल गया डेटा तो रिटर्न कर दो, नहीं मिला तो अब चेक करना है एल्स इफ। एल्स इफ में क्या बोलने वाले हम लोग, बोलेंगे क्या, ये जो मेरा लिस्ट जो है, लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट लगा के बोलेंगे मिड, और ये जो मिड का जो डेटा होगा वो डेटा से क्या है, बड़ा है क्या, और है तो अभी मेन काम होने वाला। हम लोग क्या बोले, लिस्ट का जो मिड एलिमेंट है वो डेटा से बड़ा है क्या, है बड़ा है, तो डेटा छोटा होगा, और डेटा छोटा है तो हमको क्या लेना है भैया, लेफ्ट हैंड साइड का पूरे के पूरे डेटा को लेना है। अब लेफ्ट हैंड साइड के डेटा को कैसे लेंगे, तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे भैया रिटर्न, और रिटर्न में कॉल करेंगे बाइनरी सर्च को, और यहाँ पे पास करेंगे जो एरे है वो तो सीधे के सीधे लिस्ट जो है वो पास हो जाएगा। हम लोग लिस्ट को पास किए, इसके बाद हम लोग देंगे फर्स्ट इंडेक्स। फर्स्ट इंडेक्स में क्या होगा, हम लोग बोले लेफ्ट हैंड साइड में तो 0 ही से स्टार्ट होने वाला, तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे फर्स्ट इंडेक्स, ठीक है। लास्ट इंडेक्स में क्या होगा, लास्ट इंडेक्स में मिड से पहले लेना, तो मिड का वैल्यू 4 है तो हमको 3 तक लेना, क्यों, क्योंकि 4 जो इंडेक्स है वो डेटा मैच नहीं हुआ, और उसको चेक भी कर लिए तो फिर दोबारा न करे, तो हम लोग बोलेंगे क्या, मिड -1, उसके बाद हम लोग पास कर देंगे डेटा। ओके, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे कि भैया जैसे हम लोग चेक किए कि मिड इंडेक्स क्या है, ग्रेटर देन है, तो अब चेक करो मिड इंडेक्स लेस देन है क्या, तो बोलेंगे LF, और यहां पे क्या बोलेंगे भैया, बोलेंगे लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट मिड। अब ये जो मिड है ये लेस देन है क्या, किससे, डेटा से, और ऐसा है तो क्या करना भैया, फिर से कॉल करो। तो हम लोग कॉल करेंगे बाइनरी सर्च को, और इसके अंदर पास तो भैया लिस्ट तो हो ही, तो हम लोग लिस्ट पास कर दिए। अब बात आती है कि फर्स्ट इंडेक्स क्या होगा, हम बोले मिड है, मिड से जो लेफ्ट में होगा, क्या बोले, मिड से जो लेफ्ट में होगा उधर नहीं जाना, हमको राइट में जाना। तो मिड का वैल्यू 5 है तो हमको 6 से स्टार्ट करना, क्यों, क्योंकि 5 तक तो हम लोग देख चुके हैं, तो हम लोग बोलेंगे मिड +1, यहां से स्टार्ट करो और जाना कहां तक है भैया, लास्ट इंडेक्स तक, तो बोलेंगे क्या, लास्ट इंडेक्स, और जो डेटा है वो डेटा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया बस। इसमें और भी कुछ करना, हाँ एक चीज करना, देखिए अभी हम लोग 3 काम किए इसमें। एक काम बोले क्या कि बीच वाला जो डेटा को चेक करे वो डेटा मिल गया तो डायरेक्ट रिटर्न कर दो, नहीं मिला तो लेफ्ट में जाओ या राइट में जाओ। लेकिन इसका जो मेन काम है कि भैया जब डेटा आपको मिल ही नहीं रहा तो एक समय ऐसा आना चाहिए कि प्रोग्राम एंड हो जाए, रिटर्न हो जाए -1। -1 का मतलब ये होगा कि भैया डेटा फाइंड नहीं हुआ, उसका कोई भी इंडेक्स नहीं है। तो हम बोलेंगे क्या कि ये सिचुएशन कब होगा, ये सिचुएशन आएगा कब भैया, कि जब हमको बताना पड़े कि ये डेटा है नहीं, तो हम पूरे के पूरे एलिमेंट को एक्सेस कर ले तब, यानी कि हम लोग सॉर्टेड एरे में चेक कर रहे हैं, पूरे एलिमेंट को एक्सेस कर दिए तो नहीं है। और जब पूरे एलिमेंट को आप एक्सेस कर लीजिएगा तो जो फर्स्ट इंडेक्स होगा और लास्ट इंडेक्स होगा दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा। तो हम लोग पहली चेक कर लेते हैं, यहां पे बोलेंगे क्या, LF,
और इफ एलिफ में बोलेंगे क्या, फर्स्ट इंडेक्स इक्वल टू लास्ट इंडेक्स, और ऐसा है तो भैया रिटर्न कर दो। क्या रिटर्न करना, -1। ऐसा क्यों किया, हम बोले क्या कि देखिए ये जो वैल्यू हम लोग बोल रहे हैं फर्स्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स दोनों इक्वल होना चाहिए। ये एक सिचुएशन ऐसा आएगा जब डेटा फाइंड हो गया तब भी दोनों का जो इंडेक्स है वो सेम हो सकता, इसलिए हम लोग पहले चेक कर रहे हैं कि भैया डेटा फाइंड हुआ है क्या, और डेटा फाइंड हुआ तो इंडेक्स रिटर्न करो, और डेटा फाइंड नहीं हुआ है दोनों का वैल्यू सेम आ गया था, अब आगे कोई एक लिस्ट बन ही नहीं रहा जिसके लिए आपको रिकर्जन करना पड़े, इसलिए आप -1 को रिटर्न कर दीजिए, जिससे समझ में आ जाएगा कि ये डेटा इस लिस्ट के अंदर में है ही नहीं। गॉट इट? तो इसलिए हम लोग यहाँ पे -1 को रिटर्न कर दिए, बस ये बन के रेडी हो गया, इसमें और कुछ करना ही नहीं है। अब बोलेंगे क्या कि भैया एक लिस्ट तैयार करो, क्या करो, एक लिस्ट तैयार करो, बोले L1, और L1 के अंदर में हम लोग डेटा रखे, जैसे बोले क्या 10 ले लो, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। ओके ठीक है। अब हम लोग कॉल करेंगे बाइनरी सर्च को, किसको कॉल करेंगे भैया, बाइनरी सर्च को। चलिए करते हैं। इसके अंदर में जो डेटा देंगे सबसे पहले L1 देंगे जो कि लिस्ट है, उसके बाद फर्स्ट इंडेक्स जो कि होने वाला 0, लास्ट इंडेक्स क्या होगा भैया, इसमें टोटल डेटा 90 तक है तो 8 हो गया लास्ट इंडेक्स। अब हम लोग कौन सा डेटा फाइंड करना चाहते हैं, हम बोले 20 फाइंड करना चाहते हैं। 20 कितना इंडेक्स पे है, 0, 1 इंडेक्स पे, और जो भी ये रिटर्न कर रहा है इसको प्रिंट करना भैया। तो हम बोले भैया आप जो भी रिटर्न कर रहे हैं उसको प्रिंट कर दो, तो हम लोग डायरेक्ट प्रिंट कर दिए। अब इसको रन कर रहे हैं, देखिए 20 है 1 इंडेक्स पे, इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। चलिए देखते हैं भैया 1 आ रहा क्या, जैसे ही रन किए तो प्रिंट हो गया 1 इंडेक्स। ठीक है, अब हम बोले क्या कि भैया हमको 10 सर्च करके दिखाओ, 10 दिख रहा है क्या, रन किए, 10 है क्या 0 इंडेक्स पे, यस है 10, कौन सा इंडेक्स पे, 0 इंडेक्स पे। ठीक है, उसके बाद हम लोग बोले भैया हमको सर्च कर दो 80, 80 कौन से इंडेक्स पे है भैया, 7 इंडेक्स पे है क्या, यस 7 इंडेक्स पे क्या है 80 है। हम बोले क्या 90 सर्च कर लो, या अब बोले क्या कि अभी तक तो देखे कि जो डेटा है, अब बोले क्या कि भैया 10 100 चेक कर लो, 100 है क्या, नहीं है, तो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए। आ रहा है क्या -1, यस आ रहा। तो हम लोग प्रॉपर बाइनरी सर्च को इंप्लीमेंट करके देख चुके हैं, जो भी इसका एल्गोरिदम है उसको समझे और प्लस में इसको इंप्लीमेंट भी किए हैं। गॉट इट? तो यहां तक आपको कोई भी दिक्कत होगा, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होगा तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिएगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।